हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक हमारा स्पीड है। पहले हम स्पीड को डिफाइन करेंगे, स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर या स्केलर, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड की बात करने वाले हैं, जिसमें हमने यूनिफॉर्म स्पीड को देखना है, वेरिएबल स्पीड को देखना है और एवरेज स्पीड को देखेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड को देखेंगे और कुछ फॉर्मूले, स्पेशल केसेस लगाते हुए कुछ फॉर्मूला को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमें मदद करेंगे। इन जनरल अगर हम लोग बोलते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी दो टर्म्स को एक साथ बोल दिया जाता है कि स्पीड या वेलोसिटी बोला जाता है। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। जैसे लास्ट वीडियो में आपको दो चीजें पढ़ाई थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड क्या है आपकी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला वाइज अगर मैं बात करूं, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपकी कैसी क्वांटिटी थी, डिस्टेंस को हमने पढ़ाया हुआ था आपको स्केलर क्वांटिटी थी, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर था, तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो जाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो हमें ये डिफरेंस समझना है कि स्पीड और वेलोसिटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि आपके पास स्पीड में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी रहेगी, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड की हम बात करते हैं। इन जनरल हम लोग देखते हैं अपने घर में आसपास में या ऐसे कहीं भी आप देखिए तो आप देखते हैं कुछ लड़के, मान लो दो लड़के दौड़ रहे हैं, तो दो लड़के दौड़ रहे हैं तो आप बोलते हैं ना यार इसकी स्पीड ज्यादा है, ज्यादा तेज दौड़ रहा है। तो आप कैसे बताते हैं, अगर दो लोग दौड़ रहे हैं आप कैसे बताएंगे, तो आपने सर्टेन एक डिस्टेंस ले ली, मान लीजिए आपने कहा यहां से लेके यहां तक दौड़ना है, दो लड़के दौड़े दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में। तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में जो लड़का जल्दी पहुंच जाएगा, जिस लड़के को टाइम कम लगेगा, आप बोलेंगे कि उसकी स्पीड ज्यादा है। इन जनरल अगर मैं बात करता हूं, और जो लड़के को टाइम ज्यादा लगेगा उसकी स्पीड आपने कम कही। तो स्पीड का टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन है, स्पीड उसकी ज्यादा होगी जो टाइम कम लेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, स्पीड हम उस लड़के की ज्यादा बोलेंगे जो कम टाइम में उस डिस्टेंस को कवर कर देगा। एक पैरामीटर तो आपका ये हो गया कि स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको फिक्स टाइम दे दिया और दोनों लड़कों को फिक्स टाइम दे दिया, मैंने कहा 2 मिनट तक तुम दोनों ने दौड़ना है। तो 2 मिनट तक जब मैं दौड़ाता हूं, पहला केस मैंने ये बोला था कि मान लीजिए एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। आपके पास दो लड़के हैं, एक लड़का यहाँ पे मान लीजिए पहला वाला लड़का इसको 10 सेकंड में क्रॉस करता है और दूसरा वाला लड़का 12 सेकंड में क्रॉस करता है। तो जो लड़का 10 सेकंड में इस डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है, उसके पास जो 10 सेकंड वाला है उसकी स्पीड ज्यादा होगी ऑब्वियसली, और जो 12 सेकंड वाला है उसकी स्पीड कम होगी। दूसरा जो लड़का है, मान लीजिए उतने ही टाइम में जो 10 सेकंड वाला है, देखो दूसरे केस में वो तो यहां पहुंच जाएगा, मान लीजिए 10 मीटर की डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, और ये आपका जो ये वाला लड़का है जिसको टाइम ज्यादा लग रहा था, वो अभी बी पे पहुंचा नहीं होगा, उसको बी पे पहुंचने में भी टाइम लगेगा, हो सकता है वो यहां कहीं हो 8 मीटर की डिस्टेंस पर फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। तो एक रिलेशन तो टाइम के साथ इनवर्स है, डिस्टेंस के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशन है। जो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो सिंपल फॉर्मूला हो जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों लड़कों को 1 मिनट का टाइम दे दिया, मैंने कहा 1 मिनट तक आपने दौड़ना है। तो जो ए वाला एक लड़का है, देखो यहाँ पे ए वाला, मान लीजिए एक लड़का यहां पहुंच जाता है 1 मिनट में, मान लीजिए वो 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और एक लड़का 80 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस 1 मिनट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है हम कहेंगे नहीं तेज दौड़ रहा है या तेज चल रहा है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी स्पीड क्या होगी, कम। तो डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरी इसकी जो डेफिनेशन होती है, सिंपल सी बोलते हैं, चेंज रेट ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज रेट ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से यहां जा रहा है, चेंज रेट कितनी जल्दी से वो अपनी पोजीशन में चेंज कर लेता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो किसी पार्टिकल के अपनी पोजीशन, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ था पीछे वीडियोस में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मोशन समझाया था, मैंने कहा कोई पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है तो चेंज इन पोजीशन मतलब वो किसमें है, मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज करता है मतलब वो मोशन में है, और रेट चेंज ऑफ पोजीशन, कितनी तेजी से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, रेट चेंज ऑफ पोजीशन को ही हम लोग क्या बोल देंगे, उसकी स्पीड बोल देंगे।
डायरेक्शन को कंसीडर कर लोगे वेलोसिटी हो जाएगी, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करोगे तो वो उसकी स्पीड कहलाएगी। तो आप यहां से सपोज यहां जाते हैं तो आपने अगर अपनी पोजीशन को चेंज किया है तो वो आपका मोशन हो गया। आप मतलब मोशन कर रहे हैं, कितनी तेजी से उसको करते हैं, चेंज रेट, उसके आपकी पोजीशन के चेंज होने का रेट क्या है, उस रेट को हम लोग बोल देते हैं स्पीड बोल देते हैं। ठीक हो गया। तो अब अगर मुझे डिफाइन करना है, ये तो मैंने पहले बेसिक सी समझ बनाई कि मैं अपने आसपास की चीजों से कैसे स्पीड को समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कई सारे टॉपिक ऐसे हैं, कई सारे क्या मैक्सिमम टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास हो रहे होते हैं, तो हम उन्हें पढ़ते वक्त अगर प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दें तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं, हमारे पास वो लाइफ टाइम चीजें रह जाएंगी। तो और अगर हम उसको फिर एज ए टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो स्पीड के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया कि स्पीड में जब हम बात कर रहे हैं तो स्पीड क्या चीज है, जैसे आपने जनरली देखा होगा अगर कोई लड़का तेज दौड़ रहा है, कम टाइम ले रहा है, तो मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, या वो सर्टेन गिवन टाइम में अगर वो एक लड़का ज्यादा जाता है तो मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है। तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो अगर मुझे डिफाइन करना है, एग्जाम में लिखने के लिए आता है, तो मैं कैसे लिखता हूं, मुझे स्पीड को डिफाइन करना है, ये तो सब समझने के तरीके थे। रेट चेंज ऑफ पोजीशन, रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time। ठीक है, with respect to time in any direction। एनी डायरेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एनी डायरेक्शन जो शब्द बोलना चाह रहा है, एनी डायरेक्शन मतलब आपको डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए तो स्केलर क्वांटिटी है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखते तो वेलोसिटी हो जाती है। वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखाऊंगा तो वहां पे हो जाएगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा। इसमें इन एनी डायरेक्शन, वो कहीं को अपना चेंज करे, उसकी डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा तो वो स्पीड है। इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, उसको ट्रेवल करने में आप कितना टाइम ले रहे हैं, तो आपके पास वो अब उसका वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूं कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस in 5 seconds, what is its speed? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर, कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है उसको 5 सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मैंने एक सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब और क्या लिखते हैं, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, स्पीड वैसे तो यहाँ पे डिफाइन हो ही रहा है, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो सकता है, मीटर, तो मीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर सीजीएस में लोगे, और फीट अपॉन सेकेंड भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करना है आप किस में उसको डिफाइन कर रहे हैं, डिस्टेंस को जिसमें ले रहे हैं वो अपॉन आप सेकेंड करके इसकी स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसका स्पीड का क्या होता है, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को हम L से डिनोट करते हैं, इसको T, तो LT माइनस 1। तो हालांकि पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, फिर से हमने लिख दिया। फिर एक प्रॉपर्टीज मैंने इसकी और बढ़ाई थी अभी, ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों स्केलर है, क्योंकि स्पीड में हम लोग उसकी डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे होते, हम खाली देख रहे हैं कि कहाँ को चल रहा है, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ हम उसकी कंसीडर कर रहे होते हैं, क्या उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आप यहाँ ध्यान से समझिए इसका। अब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़नी है। जो मैंने शुरू में ही आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपसे बोला हुआ था कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड की जब मैं बात करने वाला हूं, तो इसमें क्या क्या होने वाली है देखिए। सबसे पहले मैंने पढ़ना है यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरी पढ़नी है वेरिएबल स्पीड। तो मैं पहले आपको यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड को समझाने की कोशिश करता हूं। पहले हम लोग यूनिफॉर्म और वेरिएबल को समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं। यूनिफॉर्म और वेरिएबल को समझना है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो, अब मुझे यहाँ पे समझाना है यूनिफॉर्म। पहला मैं यूनिफॉर्म लिखूंगा और दूसरा मैंने लिखना है वेरिएबल। ठीक है, मैं दोनों की डेफिनेशन लिखूंगा बाद में। पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं इनको डिफरेंस फॉर्म में पढ़ा रहा हूं, बस एक एग्जांपल में कॉमन टाइप का एग्जांपल बनाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसे करके इसको पढ़ाने का मन बनाया कि मैं इस टाइप का बना देता हूं। देखिए, पहले आप ये समझ लो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। यूनिफॉर्म मतलब हो गया आपका, जैसे स्कूल वगैरह में हमारे पास यूनिफॉर्म होती है, हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि सारे बच्चे एक जैसे लगें, तो एक जैसा ड्रेसिंग सेंस होता है। और वेरिएबल मतलब हो गया जो अलग अलग होता है, उसको वेरिएबल हम लोग बोल देते हैं इन जनरल अगर हम बात करें। तो यहाँ पे हम इस तरीके से समझा देते हैं। देखो, एक मैंने ऐसे करके आपको समझाने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, आप मान लीजिए बोलते हैं एक्स है, ये भी एक्स है, ये सब आपके एक्स है, ये सारे के सारे आपके एक्स है। ठीक है, और यहां पे अगर आप कहते हैं कि देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अगर आपको ये सारी की सारी डिस्टेंसेस एक्स 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 को चलने में अगर यहां पे आपको टी टाइम लगे, यहां भी टी टाइम लगे, टी टाइम लगे, टी टाइम, तो हम कहते हैं कि अगर आप एक सर्टेन जो डिस्टेंस है एक गिवन टाइम में आप यूनिफॉर्म डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करते हैं किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए, अगर आप सेम डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब आपकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड में कह रहे हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब मान लीजिए आप चलना शुरू करते हैं, आपने क्या किया, आप चले, जैसे आप मान लीजिए इस तरीके से समझाते हैं कि आप पहले एक मिनट में आपने 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, अगले एक मिनट में भी आप 20 मीटर कर रहे हैं, फिर अगले एक मिनट में 20 मीटर कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से चल रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड हो गई वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अगर ऐसा होता कि मान लीजिए आप पहले एक मिनट में आप 20 मीटर चल रहे होते, दूसरे एक मिनट में आप 22 मीटर चल रहे होते, अगले में आप 25 मीटर चल रहे होते, फिर किसी एक मिनट में आप 18 मीटर चल रहे होते, तो अलग अलग अगर चल रहे हैं तो वो वेरिएबल हो गया। और अगर आपके पास, मैंने कहा कि अगर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, चाहे इंटरवल कितना भी छोटा हो, कितना भी स्मॉल इंटरवल हो, अगर आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। और सेम अगर यहां पे होता कि आप अगर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट स्पीड्स ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे x हो जाता, यहाँ पे सपोज मैं ऐसे 2x कर देता हूँ, इधर मैंने 3x कर दिया, इधर मैंने 4x कर दिया, यहाँ टाइम t, इधर t, इधर t। ठीक है, तो अगर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में आप अलग अलग स्पीड्स को, अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो वेरिएबल स्पीड हो जाएगी। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड हो गई और यहाँ पे आपकी स्पीड कैसी हो गई, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब आपके अलग अलग होना। तो आप चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो कैसे, मान लो x मीन्स आपने 10 मीटर मान लिया, तो पहले टी टाइम में आप 10 मीटर चले, फिर आप 20 मीटर चल रहे, फिर 30 मीटर, फिर 40 मीटर। मतलब पहले आप चल रहे थे, फिर आपने हल्का हल्का दौड़ना शुरू किया, फिर आप और तेज दौड़ रहे हैं, अब इसमें आप बहुत तेज दौड़ना शुरू करके। तो इस तरीके से अगर अलग अलग हो रहा है तो वहां पे हम कहेंगे वेरिएबल चल रहा है, और अगर वो कांस्टेंट चल रहा है तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। तो ये एग्जांपल तो जस्ट आपकी समझ बनाने के लिए था। इसको डिफाइन करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज, ये एग्जांपल को आप ऐसे ही बना लीजिएगा कॉपी में, इज एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग with uniform speed if it covers equal distances, ठीक है, in
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपके पास इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड आपकी कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। और अगर सेम डेफिनेशन यहां पे लिखता, सेम चीज आप लोग लिख देंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म की जगह वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इक्वल की जगह क्या आ जाएगा आपका, अनइक्वल आ जाएगा, वो आप डेफिनेशन खुद से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म की जगह वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, समझ रहे हैं ना, यहां से अपने सेम डेफिनेशन लिखनी है, कौन टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इफ इट कवर्स, इक्वल की जगह अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू परफॉर्म वेरिएबल। तो अगर वो अलग अनइक्वल डिस्टेंसेस है तो वेरिएबल हो गया, और अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है तो वो आपके पास कैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड की बात कर ली है। अगर पार्टिकल की यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो आप कितना भी छोटा फ्रैक्शन दें, मतलब आप बहुत छोटे इंटरवल, टाइम इंटरवल बहुत छोटा भी होगा तब भी उसको होल्ड करना है, ऐसा नहीं कि छोटे इंटरवल के लिए नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब चाहे आप उसको, आप मान लीजिए आपने कहा मैं 5-5 सेकंड में देखूंगा, आपने कहा मैं 5-5 सेकंड का इंटरवल लेके चलता हूँ टाइम का, और 5-5 सेकंड में देखता हूँ क्या ये इक्वल डिस्टेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कोई दूसरा बच्चा कहता है नहीं मैं 5 सेकंड नहीं मैं 2 सेकंड में देखूंगा, तो अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो 2-2 सेकंड में भी होल्ड करेगा। मतलब जैसे मान लो 5 सेकंड में, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड में वो, आप उसको ले लो 5 मीटर की डिस्टेंस ले लो, 5 सेकंड में 5 मीटर चले, तो अगर वो इंटरवल 2 सेकंड कर देगा तो 2 मीटर होनी चाहिए, 1 सेकंड कर देगा तो 1 मीटर होनी चाहिए, आधा सेकंड कर देगा तो आधा मीटर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इंटरवल कितना भी छोटा होगा तो उसने यूनिफॉर्म स्पीड अगर वो कर रहा है तो वहां पे आपके पास आधे आधे सेकंड में, मतलब अगर ये आधा सेकंड लिया, अगले आधे सेकंड, तो इस आधे सेकंड में आधा मीटर चलेगा, तो अगले आधे सेकंड में भी वो आधा मीटर चल रहा होगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड हुई। ठीक है, तो हमने देख लिया यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। अब हमारे पास देखिए एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। क्यों जरूरत है हमें एवरेज स्पीड निकालने की, मैं इसको समझते हैं। जैसे एवरेज स्पीड, इस एवरेज स्पीड को पढ़ने की जरूरत क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपका घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, आप साइकिल, स्कूटी या जिस भी तरीके से आप लोग जाते हैं अपने घर से अपने स्कूल तक जाते हैं। तो होता क्या है, देखो अपने घर से स्कूल तक जाते हैं तो हो सकता है कुछ बच्चों के साथ जो देख रहे हैं नहीं उनके मार्केट वगैरह पड़ता हो, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए पहले आपके पास खाली जगह है तो वहां से आप साइकिल या स्कूटी चलाएंगे तो तेज चलेगी थोड़ा सा। जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप लोग जाएंगे, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाएंगे, वहां पे स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कम। तो कहीं पे आप मान लीजिए आप टाइम की बात कर रहे हैं तो कहीं पे स्पीड आपकी ज्यादा है, कहीं पे स्पीड आपकी कम है, तो ट्रैफिक आ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, ट्रैफिक नहीं है तो स्पीड ज्यादा है। तो आप वेरिएबल, आपकी जो स्पीड है वो वेरिएबल हो गई यहाँ पे। ठीक है, फिक्स नहीं है। जैसे मान लो आपको यहां से यहां जाना है, बीच में कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो आपने यूनिफॉर्म स्पीड आप बना सकते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन स्कूल अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए रास्ते में ट्रैफिक वगैरह पड़ रहा है, तो हर जगह पे आपका जो स्पीड है वो अलग अलग निकल के आएगी। मान लीजिए आपके घर से जो स्कूल की डिस्टेंस है वो 1000 मीटर है फॉर एग्जाम्पल। अब 1000 मीटर की डिस्टेंस है, उसको आपने क्या बोला है, 1000 मीटर की डिस्टेंस है, आपको उसको ट्रेवल करने में मान लो 5 मिनट लग जाते हैं, तो 5 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप कहेंगे क्या, आपके पास कोई स्पीड पूछेगा तो आप यही तो बोलोगे ना, अलग अलग इंटरवल में। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं यहाँ पे तेज चल रहा था, यहाँ पे कम चल रहा था। तो अगर मैं आपकी रास्ते में स्पीड निकालूं तो कहीं पे आपकी स्पीड फॉर एग्जांपल कहीं पे आपकी स्पीड 60 आएगी, स्कूटी में चलना है मान लो, कहीं पे आपकी 60 आ रही है, कहीं पे आपकी स्पीड 40 आ रही है, कहीं पे आपकी 30 आ रही है, 20, 30, 20। तो अलग अलग पॉइंटों पे आपकी स्पीड अलग अलग आएगी। तो वहां पे मुझे फिर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपकी वहां पे ज्यादा थी तो मैं ज्यादा वाली स्पीड को कंसीडर कर लूं, वहां पे कम थी तो कम को। तो मुझे वहां पे क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो जब चीजें वेरिएबल होती हैं तो वहां पे आपको क्या करना होता है, एवरेज निकालना होता है। तो आपके पास क्या चीज है, जैसे मैंने कहा आप मान लो अपने घर से आप स्कूल तक जा रहे हैं, ठीक है, आपने शुरू के, आप सपोज 1 किलोमीटर को कर देते हैं, इस 1 किलोमीटर को आपको ट्रेवल करने में मान लीजिए 10 मिनट लगते हैं फॉर एग्जांपल। अगले 1 किलोमीटर में थोड़ा सा ट्रैफिक आता है, इसको करने में आपको 15 मिनट लगते हैं फॉर एग्जांपल। और अगले 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में आपको मान लीजिए फिर हमें ट्रैफिक कम हो गया थोड़ा सा, इसके कंपैरिजन में 12 मिनट लगते हैं। और अगले 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करने में आपको, 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में आपको मान लीजिए 8 सेकेंड, 8
मिनट लगते हैं, और टाइम आपका यहाँ पे और भी कम हो गया है। तो अलग अलग आपने देखा कि हर इंटरवल, आपने 1 किलोमीटर का इंटरवल देखा, लेकिन आपके 1 किलोमीटर में हर जगह आपका जो टाइम जो आप लोग ले रहे थे, इसको मैं मिनट कर देता हूं, मिनट मिनट। तो इंटरवल में जो टाइम आपने देखा वो हर जगह पे टाइम आपका क्या था, अलग अलग था। तो टाइम अलग अलग होने का मतलब आपको क्लियरली ये इंडिकेशन दिख रहा है यहाँ पे कि टाइमिंग अलग अलग का मतलब होगा कि आपकी वेरिएबल स्पीड है। तो अगर यहां से यहां जाने में पूरी स्पीड, अगर मुझे किसी ने बोला कि चलो तुम अपनी भाई टोटल स्पीड बताओ क्या स्पीड रहेगी, तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ले लेंगे और टोटल टाइम ले लेंगे, तो वो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का सीधे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक हो गया। तो जैसे इसी एग्जांपल की बात करा तो मैं 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो मैं क्या ले लूंगा यहाँ पे 4 किलोमीटर। एग्जांपल के लिए अगर मैं एग्जांपल बारे में बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे 4 किलोमीटर ले लूंगा। और टाइम कितना लग रहा है, देखो 15 और 10 25 और 12 कितना होता है 37 और 8 आपका हो गया कितना, 37 और 8 आपका हो गया 45। तो 45 ये आएंगे आपके मिनट। इसको किलोमीटर पर आवर में, इसको आपको अगर किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए तो मिनट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1/60 लिख करके। तो अब इस तरीके से इसकी स्पीड को निकाल सकते हैं। और आपको सॉल्व करना है किलोमीटर की जगह आपको मीटर में निकालना है, तो आप इसको मीटर में भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर यहाँ पे आपको इतना मिनट आ रहा है, 1 मिनट में आप 60 सेकेंड लिख दीजिए और 1 किलोमीटर की जगह आप 1000 मीटर लिख दीजिए। 1000 यहाँ पे मीटर आ गया और यहाँ पे 45 इंटू मिनट कितना लगेगा 60 सेकेंड हो जाएगा। तो आपका यूनिट मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आपको एवरेज स्पीड, तो आप बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड वी नीड टू कैलकुलेट the average speed, and the average speed is total distance traveled upon total time taken. For example, if an object travels the one kilometer distances in 10 minutes, 15 minutes, 12 minutes and 8 minutes, then the average speed will be 44 kilometer upon total time को आपने ऐड कर देना, ये हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़नी है। देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ ली, यूनिफॉर्म पढ़ ली, वेरिएबल पढ़ ली, फिर एवरेज पढ़ ली। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस में अगर इस चीज को देखो तो इंस्टेंट लिखा हुआ है, इंस्टेंट लिखा हुआ है। इंस्टेंट शब्द शायद सभी लोग समझते होंगे कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, मतलब किसी पर्टिकुलर क्षण या किसी पल, जैसे मान लो आप मोशन कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, मान लो आप घर से स्कूल जा रहे थे, मैंने आपसे बोला कि भाई उस चौराहे पे या आपके मोशन के 15वें मिनट में या 10वें सेकंड में 20वें सेकंड में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं आपकी वेलोसिटी स्पीड को जानना चाहता, वेरिएबल है ना, आप कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें चाहिए होती है तो हम उस इंस्टेंट की वेलोसिटी को, स्पीड को सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंट समझ रहे हैं कि पूरे मोशन में किसी पर्टिकुलर आप टाइम की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप वैल्यू को निकाल रहे हैं तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। जैसे मैंने बोला घर से स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में फोन आया या किसी ने पूछा कि अरे यार वो चौराहे पे तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो स्पीडोमीटर में अगर आप देख रहे हैं, जब गाड़ी में स्कूटी में स्पीडोमीटर या बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही दिखाता है। जैसे हम लोग चलाते हैं ना गाड़ी वगैरह, तो उसमें देखा होगा आगे से आपने देखा होगा स्पीड अभी 20 दिखा रहा, 30 दिखा रहा, 40 दिखा रहा, फिर 50 60, ट्रैफिक नहीं होता तो हमारी स्पीड बढ़ते हुए दिखाता है, ट्रैफिक आता है तो हम लोग ब्रेक लगाते हैं।
तो फिर वहां पे क्या होना, स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो स्पीडोमीटर में स्पीड आपकी आती है बच्चों, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बता रहा है। तो वो उस ऐसा जो होगा कि थोड़ी देर पहले तुम किस स्पीड से चल रहे थे वो बताएगा, अभी उस वक्त जैसे तुम इस मीटर में देख के जानना चाहोगे मेरी स्पीड क्या है, तो उस टाइम पे जो वो बताता है उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो स्पीड को मेजर करने वाली डिवाइस लगाई होती है उसको हम लोग स्पीडोमीटर कह देते हैं। तो जो स्पीडोमीटर में स्पीड आ रही होती है वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो देखिए द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ particular instant of time. The speed of an object at any particular instant of time or at a particular point of its path is called instantaneous स्पीड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप लोग निकालते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को आपने डिफाइन करना है मैथमेटिकली। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि आप बहुत छोटे से इंटरवल की बात करें, टाइम बहुत ही छोटा है। तो मान लीजिए आप इस इंटरवल में डेल्टा आप किसी इंटरवल में मान लीजिए आपने डेल्टा टी इंटरवल में डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स मतलब आप यहां से ए से बी जा रहे थे आप, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई इंटरवल मैंने डेल्टा टी लिया तो आप डेल्टा टी में डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और इसको आप बोल सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो dx अपॉन dt जो ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ये भी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जैसे कोई मान लीजिए आपको फंक्शन डिफाइन किया जाएगा, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी जाएगी, तो आप ये समझ गए कि आपको सिंपल डिफरेंशिएशन कर देना, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल जाएगी। एक एग्जांपल कराता हूं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पे अगर आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, लेट डेल्टा एक्स बी द distance covered in delta t time, then instantaneous speed ये हो जाएगा। थोड़ा सा मैं लाइन यहाँ पे लिख नहीं पाया, लेट डेल्टा एक्स बी द डिस्टेंस कवर्ड इन डेल्टा टी टाइम, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और डी एक्स अपॉन डी टी। ये आपका डिफरेंशिएशन है इसके रिस्पेक्ट में। एक पॉइंट यहाँ पे और लिख लीजिए, इसको चाहो तो बना लो कि जो द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल shows इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो मैंने कहा जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी का वो क्या दिखाता है, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड को दिखाता है। ठीक है, आपने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड पे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर आ जाए तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखिए। तो आपके पास मान लीजिए उसने बोल दिया, एक क्वेश्चन में दे देता हूं, शॉर्ट में दिखा रहा हूं बहुत, x इक्वल टू मान लीजिए t स्क्वायर प्लस 1 है, फाइंड v वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपने v इक्वल टू आपने dx अपॉन dt लिख देना है और यहाँ पे dy dt डिफरेंशिएशन कर देना है x का, t स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसको dy dt ऑफ t स्क्वायर प्लस dy dt ऑफ 1 करूंगा तो 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और जो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2t और t की वैल्यू कितनी दी थी 1 सेकेंड, तो 2 इंटू 1 यानी कि आपका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ये मीटर में डिफाइन कर देगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे अभी
मुझे जैसे पढ़ाना है, मान लो डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर एन, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, तो एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। फॉर्मूला क्या होता है, जिसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे होते हैं उसकी पावर आगे आ जाती है और पावर एक से कम हो जाती है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर था, तो जो पावर है वो आगे आ जाती है, 2 आगे आ गया, पावर एक से कम हो जाती है, तो 2 है तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये 2t आ जाएगा। और 1 1 सेकंड में पूछा था तो 1 सेकंड में उसकी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड होता तो मैं 2 लिखता, तो 2 2 जा 4 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाती, 3 होता तो यहाँ पे 6 आ जाती। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मुझसे स्पीड पूछेगा तो मैं इस फॉर्मूले की मदद से उसको निकाल दूंगा। जल्दी से नोट करिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब कुछ बेसिक फॉर्मुलेशंस हैं, बहुत जरूरी हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन। अगर आपको अलग अलग सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में आपको एवरेज स्पीड स्टडी करनी है तो आप कैसे उसको देखते हैं। तो मैं आपको सीधे पहला केस में आपको करा रहा हूं। पहला केस ये हो जाएगा, अगर मान लो कोई बॉडी है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करती है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो हम उसको कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से कहना है कि मान लीजिए आपने ये कंडीशन होगी, अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी तो क्या होने वाला है, तो यहां ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे S1 है, ये आपका सपोज S2 है, ये आपका S3 है। सपोज S1 S2 S3 और यहाँ पे आपका S4 हो गया, यहाँ टाइम T1, यहाँ T2, यहाँ पे T3 और यहाँ पे T4, ऐसे डॉट 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 और चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने कहा कि कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, वो पहले T1 टाइम में आपके पास S1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दूसरे T2 टाइम में डिस्टेंस S2 ट्रेवल करता है, अगले T3 टाइम में डिस्टेंस S3 ट्रेवल करता है, ऐसा चलते रह रहा है। ठीक है, तो अब अगर मुझसे इसकी एवरेज स्पीड पूछे तो मैंने हेडिंग क्या लगाया था, अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर V एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल अपॉन टाइम टेकन, हमने लिखा था टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम में क्या हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से हम लोग इसको लिख दे रहे हैं। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने की जरूरत है। अब ये क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको हम S1 प्लस S2 प्लस S3 लिख देते हैं, प्लस डॉट 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 लिख देते हैं। अब देखो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा, तो T1 क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका T1 अगर मैं निकालूंगा तो वो होगा S1 अपॉन V1, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। T2 कितना होगा आपका S2 अपॉन V2, तो यहाँ पे S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आप निकालेंगे। कि अगर आपको इस तरीके की कोई सिचुएशन दी रहती है, इसके अंदर भी अभी मैं स्पेशल केस पढ़ाने वाला हूं, अगर आप इस तरीके की सिचुएशन दे दी कि आपसे बोल दिया जाता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी S1 अपनी डिस्टेंसेस को इस तरीके से ट्रेवल करता है। मान लीजिए आपको बोल दिया कि उसने S1 S2 S3 इस तरीके से दे दी है और वेलोसिटीज दे दी V1 V2 V3 दे दी, तो आप कैसे निकालेंगे, आप ये कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम स्पेशल केस ले लेते हैं। देखो आराम से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल केस। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा संभावना है कि गलत कर देंगे एग्जाम में। स्पेशल केस की बात कर लेते हैं, मान लो दो ही हैं। ठीक है, स्पेशल केस में कर लेते हैं। इफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, हमने कहा मान लेते हैं ये हम इतने n ना लेकर के दो ही ले रहे हैं, S1 इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, तो V एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, देखो S
S1 प्लस S2, पहले तो फॉर्मूला देखो, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो इसकी जगह बेटा क्या आएगा, देखो S प्लस S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V1, तो ये 2S हो गया, और यहां से S कॉमन ले लो, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 हो जाएगा, S से S कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, देखिए इस आप नोट कर लो जल्दी से, मैं इस पार्ट को हटा के यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए आपके पास अब V एवरेज कितना आ गया, देखिए 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, तो 1 अपॉन यहाँ पे V2 प्लस V1 और यहाँ पे V1 V2, और ये 2 भी था जो हम यहाँ पे लिख नहीं पाए हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो कितना इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट निकल के आ गया। देखो अब यहाँ पे आपने करना क्या है, देखिए V एवरेज, अभी एक क्वेश्चन समझाता है, इस पे बेस्ड क्या होगा, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब आप इस सिचुएशन को समझना थोड़ा सा, ये सिचुएशन में फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि मान लीजिए A से B 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और B से A 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट के आता है। अगर कोई व्यक्ति A से B 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और B से A 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो इसकी एवरेज क्या होगा, ना तो 60 होगा ना 40। तो आप बच्चों यहाँ पे समझ लीजिए, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार हम करें क्या, हम तो सीधे कर लेते हैं कि भाई इसको ऐड कर देते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्पेशल केस के अंदर आपने स्टडी किया हुआ है कि ये वो वाला केस है जब डिस्टेंसेस वो सेम ट्रेवल कर रहा है, ए से बी की डिस्टेंस और बी से ए की डिस्टेंस सेम है। तो हमने पढ़ा अभी जब S1 S2 के इक्वल होता है, जब ये डिस्टेंसेस आपकी इक्वल होती हैं, तो उस समय एवरेज का फॉर्मूला होता है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो आप यहाँ पे समझना, आप इसको मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। देखो क्वेश्चन को सॉल्व, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगर मैंने इस तरीके का बना दिया, यहाँ पे मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्या है, पहले हम इसका लॉन्ग मेथड की बात कर लेते हैं। तो एवरेज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, देखिए चलिए अभी फिलहाल पहले फॉर्मूले वाला करते हैं। तो V1 आपके पास कितना दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर, और V2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। एज आपके पास S1 जो है किसके इक्वल है, S2 के इक्वल है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला जो V एवरेज का था वो क्या था, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो अब इसमें सीधे रखेंगे 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, 60 प्लस 40 कितना हो गया आपका, 100 हो गया। तो 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100 हो गया। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना आ जाएगा आपका, क्या आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप सोचते हैं, अगर वैसे एवरेज निकालते हैं, देखो आप सोचते हैं कि अरे यार हम तो सीधे ऐड कर देते हैं, जैसे एवरेज हम लोगों को निकालना आता है 60 प्लस 40 आप अपॉन 2 करके कर देते, तो 100 हो जाता, 60 प्लस 40 100/2 होता, तो आंसर आता 50। आपका आंसर आता 50, लेकिन आंसर कितना है 48, और यही सही आंसर है। तो जब आपके पास S1 S2 के इक्वल हो जाएगा तो आप उसको इस तरीके से कर लेते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि यार मैं वैसे इसको निकालना चाहता हूं, फी एवरेज जैसे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहते, मान लो फॉर्मूले पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो हमारे पास क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB प्लस BA। ठीक है, AB प्लस BA होगा, और यहाँ जो टाइम है, सपोज यहाँ से यहाँ जाने में इसको मैंने T टाइम कौन सा AB ले लिया प्लस टाइम BA ले लिया। ठीक है, तो AB प्लस BA, मान लो इसको X कह लेते हैं, या चलो AB प्लस AB हो गया, क्योंकि BA वो AB के इक्वल होगा, अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपके पास AB अपॉन कितना हो जाएगा, देखो AB अपॉन 60, स्पीड यहाँ पे कितनी 60 प्लस BA अपॉन 40। अब BA को क्या लिख सकता हूं मैं, AB लिख सकता हूं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये ऊपर कितना हो जाएगा आपका, देखो 2AB अपॉन, यहां से भी आपका AB कॉमन हो जाएगा, तो 1/60 प्लस 1/40। समझ रहे हैं, BA को AB लिख सकता हूं, फिर AB और AB कॉमन ले लिया, तो AB से AB कैंसिल आउट हो गया, तो 2/60
60 इंटू 40 और यहाँ पे 40 प्लस 60, ये ऊपर चला जाएगा 60 इंटू 40 अपॉन 100 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया देखो यहाँ पे, और ये 48 किलोमीटर पर का आंसर हो गया। अब इसको अगर लॉन्ग मेथड से सॉल्व भी करेंगे तब भी वही आने वाला है। तो लॉन्ग में मतलब अगर इनकेस आपको कभी लगता है कि यार फॉर्मूला आपको कैसे मैं इसको मान लूं कि मैं इसमें 2v1 अपॉन v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लगाऊंगा, तो कोई बात नहीं, मत मानो। अब तुम यहाँ से a से b जाने का टाइमिंग कितना है, टी ए बी ले लेते हैं, यहाँ का टी बी ए ले लीजिए, तो फिर आप इसको से सॉल्व कर दो कि v एवरेज क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। तो पहली सिचुएशन हमने पढ़ ली। दूसरी सिचुएशन हम लोग पढ़ते हैं, देखो इसको नोट करो। सेकंड केस ले लेते हैं, अ बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। तो आपके पास मान लीजिए आपको ऐसे कर लेना है कि v एवरेज निकालना है, तो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप वो टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट 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 कर देंगे, और यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा था, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा था। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो S1 डिस्टेंस है, अगर S1 डिस्टेंस की मैं बात करने जा रहा हूं, तो S1 डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो स्पीड मान लो यहाँ v1 t1 हो जाएगा, S2 कितना हो जाएगा आपका v2 t2। यही तो बोल रहा है कि डिफरेंट स्पीड से चल रहा है, तो आपने v1 t1 v2 t2 इधर v3 t3 आ जाएगा। तो v एवरेज क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस डॉट 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 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब इस तरीके से v एवरेज निकाल सकते हैं आपको क्वेश्चन अगर दिया जाए। इसमें भी हम अभी एक स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशल केस इसमें हम डिस्कस करते हैं, क्या है वो, इफ t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू t। मान लेते हैं ये सब इक्वल है आपस में और एक टी इंटरवल है, ठीक है। तो यहां से देखो टी, सब पे टी 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 लिख दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां लिख देते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 हो जाएगा। यहां से आपका t कॉमन हो गया और यहाँ पे t प्लस t हो जाएगा। तो जितने भी हैं ये आपके पास, अगर ये सपोज n होते हैं तो आप इसको nt लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप इसके पास n है तो यहाँ पे आप इसको vn कर दो, ठीक है। और यहाँ t1 प्लस t2 आप मैंने मान लो t प्लस t प्लस डॉट 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 प्लस t, कब तक होंगे, n तक होंगे। t दो बार होगा तो 2t आएगा, 3 टाइम्स होंगे तो 3t होगा, n होंगे तो nt आ जाएगा। तो यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn और यहाँ पे t अपॉन nt हो जाएगा। तो t से t कैंसिल हो गया, तो आपके पास लास्ट फॉर्मूला आ गया है v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस vn अपॉन n। कहने का मतलब है अगर वो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करता है तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस vn सबको ऐड करना है और उसको आपने n से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से देखा कि आपने दो सिचुएशंस पढ़ी थी। जब आपके पास डिस्टेंस आपके पास सेम थी, s1 s2 के इक्वल था, तो आपके पास फॉर्मूला था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाला। और जब अलग अलग है तो इस तरीके से तीनों कितने भी केसेस में होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। आपको यही रखना है, स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को, अभी आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पे बेस्ड, और हम लोग वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे जो कि बिल्कुल सिमिलर होगा स्पीड के कॉन्सेप्ट के। थैंक यू।